लेक्सिस जाके 40 साल में आपके साथ शामिल होती है। ओवेरियन ट्यूबर सल्फर, ये सारी ओवेरियन फेलियर की वजह है। दैट मीन्स द स्टॉप रिलीजिंग एग्स रेगुलरली एंड प्रोड्यूस लोअर लेवल ऑफ द प्रोडक्शन हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये सिपिया एस्ट्रोजन को, ये पल्सटीला एस्ट्रोजन, ये ओरोमेट एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन पोटेंसी में, प्रोजेस्टेरोन पोटेंसी में, एस्ट्रोजन पोटेंसी में, एक्सरे, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, सेबल सेलोटा, आयोडीन, ये शुमार है ऐसी दवाइयाँ। लेकिन द फर्स्ट पार्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट कि क्या है। जब आपको पता चलेगा क्या है तो फिर उसका जवाब भी आएगा ये है। ठीक हो गया ना? जब आप नहीं समझेंगे, आगे चलते हैं जी। PCO, abnormal disorder that affects female usually during their production years। PCO का मैं जिक्र कर चुका हूँ। Infection of the female reproductive organ primarily to the uterus, fallopian tube and the ovary। जब इन्फेक्शन होगा तो अफेक्ट पहले यूट्रस को करेगा, फिर fallopian ट्यूब को करेगा, फिर ओवरी को करेगा। ऐसा ही है जी। It typically result from the sexually transmitted bacteria। इस टिपिकली जब कोई ब्लॉकेज होगी, जब कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी, तो ये जहन में होना चाहिए कि मास वाए इन्फेक्शस कॉजेज के और कोई काज नहीं हो सकता, मास वाए मैकेनिकल काज, सर्जिकल काज, इंजरी के अलावा कोई नहीं हो सकता। या एबनॉर्मल यूट्रस का साइज, एबनॉर्मल ओवरीज का साइज। अदरवाइज जहाँ इन्फेक्शन आ जाएंगे, इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, वहाँ मस्ट है कि ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगस, पैरासाइट इन्फेक्शन। ठीक हो गया। एक मैकेनिकल फॉल्ट्स, एक कंजेनिटल फॉल्ट, एक एबनॉर्मल द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटल सिस्टम। राइट? इट्स हैपन व्हेन द fertilized egg implant and begin to the grow outside the uterus। हाँ, अगर यूट्रस के बाहर कहीं इम्प्लांट हो जाता है, पीछे fallopian ट्यूब में हो जाता है, यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता तो उसको वो सारी खुराक, वो सारा चीज़ें नहीं मिले, तो फिर भी दैट इज़ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी एंड मिसकैरेज। बट समटाइम इन द अदर लोकेशन लाइकली ओवरीज, सर्विक्स, एब्डोमेन और प्रीवियस सिजेरियन स्कार, ये इसके कार के पहले सीजरियन प्रेगनेंसी थी तो उसने भी कोई मसला पैदा कर दिया। सिंस दीज प्लेसेस कैन नॉट सपोर्ट ग्रोइंग प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर नॉट वायबल एंड कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ नॉट ट्रीट। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी जो है आउट ऑफ द यूट्रस हो जाती है, तो दिस इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग। इसके लिए अक्सर क्या ज़्यादातर सर्जिकल रिमूविंग होती है। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो ये मैं आपको बताऊं कि पल्सटीला वहाँ से उसको रिमूव कर देती है। अगर अर्ली आपको पता चले, उठा के उखाड़ के आगे ले आएगी, ओपियम उठा के वहाँ से ले आएगी और आके यूट्रस में इम्प्लांट कर देती है। पल्सटीला बिल्कुल उठाती है, बिल्कुल उठा देती है।